हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि क्लास 10th के बच्चे आप जानते हो, चैप्टर नंबर 8 को हम स्टार्ट कर चुके थे और एक्सरसाइज 8.1 को हम समाप्त कर चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 को बड़े ही अच्छे से, बड़े ही मजे से। जैसे ही हमने नेक्स्ट मतलब जो पिछले चैप्टर है उनको पढ़ा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। मैं आपको ट्रिक इसकी सिखा चुका हूँ। जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ट्रिक वाली वीडियो ना देखी हो तो इसी चैनल पर मैं अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। किसकी? चैप्टर 8 की। तो जाइए और देखिए और सीखिए और अपने स्कोर को क्या कीजिए, बूस्ट कीजिए। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 8.2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। केवल आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट। साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 30 कोस 60, साइन 30 कोस 60। देखिए तो जी साइन क्या बोला हुआ है, साइन 60 कोस 30। साइन 60 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए, या तो वैल्यू याद कर रखो इसकी या फिर ट्रिक देख लीजिए। और ट्रिक की वीडियो पहले ही मैं आपको दे चुका हूँ। कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 कितना है जी 1/2 और कोस 60 कितना है 1/2। चेक कर लीजिए, ये रही देखिए। साइन 30 कितना है 1/2 और कोस 60 कितना है 1/2। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ठीक है। चलिए वैल्यू को सोल्व करते हैं। टू एलसीएम √3/2 मतलब एलसीएम नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के नीचे वाले के साथ। 2 2 जा 4, √3 की √3 से करेंगे पूरा 3। ठीक है जी, यानी 3/4 प्लस यहाँ पर कीजिए 1 की 1 से करेंगे 1 और 2 की 2 से करेंगे 4। तो 4 एलसीएम लीजिए, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना आएगा 1। बात समझ में आई? चलिए जी नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड सम। इसको सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड। 2 10² 45, 10 45 की वैल्यू देखिए। 10 45 की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1, 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 यानी कोस 30 कितना है √3/2, कितना आ जाएगा √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू भी √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। देख लीजिए, चेक कर दीजिए साइन 60 की वैल्यू। आप बोलोगे ठीक है जी। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस का माइनस का कट गया। तो 2 1 जा 2, 2 मेरा आंसर। बोलिए बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं कोस 45। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी है, कोस 45 की वैल्यू है जी 1/√2 डिवाइड बाई सीकेंड 30 की कितनी है, सीकेंड 30 की वैल्यू है 2/√3, कितनी है 2/√3। और कोसिकेंड 30 की कितनी है, कोसिकेंड 30 की वैल्यू है जी, कहाँ गया कोसिकेंड 30, 2। कोसिकेंड 30 की वैल्यू कितनी है 2। तो इसी को आपने सोल्व करना है, तो करते हैं। देखिए सॉल्यूशन थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड क्या आ जाएगा जी 1/√2 डिवाइड बाई √3, 2/√3, 2/√3 प्लस 2। ठीक है जी, बात समझ में आई? आप बोलोगे ठीक है। एल्शियम ले लेते हैं, नीचे वालों का एल्शियम ले लेते हैं पहले। तो 1/√2, √3 एल्शियम लीजिए √3, क्या जाएगा √3 की √3 से करेंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इसके करेंगे 1 से, तो √3 के ऊपर 2√3, 2√3। अब 4 वैल्यू आ गई। तो चलिए जी आगे इसको करते हैं। तो चौथे वाले के ऊपर वाले के साथ और इसके साथ कीजिए मल्टीप्लाई। क्या आएगा? आप बोलोगे मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे क्या आ जाएगा √2, 2 + 2√3 ये आ जाएगा। अब √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 एज इट इज रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस √2 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए, कितना आ जाएगा 2√6। ठीक है ना, और √3 की √2 से करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, क्योंकि रूट हम नीचे नहीं छोड़ सकते। तो रैशनलाइजेशन का क्या प्रोसीजर होता है समझिएगा। बाय रैशनलाइजेशन क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है सेम से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, केवल निशान चेंज करने होते हैं। केवल क्या चेंज करने होते हैं? निशान। सेम से मल्टीप्लाई और सेम से डिवाइड। 2√2 माइनस 2√6 ये प्लस है, तो सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड, केवल निशान चेंज करने हैं, नहीं प्लस का माइनस करना, वो भी बीच वाला। ठीक है,
तब ये खत्म हो जाता है। रूट रैशनलाइजेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो देखिए जी, तो अब कीजिए √3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा ना, मतलब √3 की √2 से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 की √2 से करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, और √3 की इससे करेंगे कितना आ जाएगा, -2√12। 2√12 आ जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई अभी आप मत कीजिए, ऐसा कर लीजिए, या फिर मल्टीप्लाई मत कीजिए अभी, आप एक काम कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, और 2 कॉमन लेने के बाद √3 रखिए अपने पास, √3 2√3, अंदर बचेगा √2 -√6, यही बचेगा। अब यहीं पर ये रखते हैं, ठीक है, जिस हिसाब का रहेगा फिर हम उसके हिसाब से करेंगे आगे। नीचे वाले को सोल्व कीजिए, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो कीजिए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। इसको एज इट इज रखना है, ऊपर वाले को अभी ऊपर वाले को एज इट इज रखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। प्रोसीजर मैं आपको बता ही चुका हूँ, रूट आपने नीचे नहीं छोड़ना है। तो कीजिए इसको 2√3 और जी √2 -√6, इसको कीजिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 8, कैसे आएगा जी समझिए अभी। तो 2√2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, और √2 का पूरा 2 यानी 4 2 जा 8, 8 आ जाएगा, माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे, 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √6 का पूरा 6, 4 6 जा 24 यानी -24, ठीक है जी। क्या आ जाएगा -24। अब आगे देखिए, आगे समझिए इसको। तो जी 8 में से 24 गया, कितने बचेंगे 16, तो 2√3 √2 -√6 डिवाइड बाय माइनस का 16। अब ये माइनस निशान सबसे पहले इसको काटिए, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, ये माइनस का निशान ऊपर भेजेंगे हम, तो बचेगा यहाँ पर √3। देखिए माइनस जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस, तो निशान चेंज हो जाएंगे, यानी √6 प्लस का और √2 माइनस का डिवाइड बाय 8, ये मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। आशा करते हैं आपको ये भी सम समझ में अच्छे से आया होगा। तो अब फोर्थ सम को हम करेंगे, सॉल्यूशन फोर्थ, सॉल्यूशन फोर्थ, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, ये मेरे पास वैल्यू है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, देखिए तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू लेनी है हमें, सी के साइन 30 कितना होता है यहाँ से देखेंगे, साइन 30 होता है जी 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, tan 45 1 होता है, और ये साइन किसका है यहाँ पर माइनस का है, माइनस का कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 2/√3 यानी -2/√3 डिवाइड बाय सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3, कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोट 45 की वैल्यू प्लस का 1। कोई निशान का तो पंगा नहीं है, नीचे देख लेते हैं एक बार इक्वेशन को दोबारा से। नीचे जो है सारे प्लस ही है, ठीक है, ऊपर एक माइनस है। तो कीजिए जी, अब सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2√3, 2 × √3, ठीक है जी। 2√3 की 2 से 2√3 की 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस, यहाँ पर 2√3 की 1 से डिवाइड करेंगे 2√3, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 माइनस 2√3 की √3 से डिवाइड करेंगे रूट, क्या आ जाएगा 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4, सिंपल। सेम ऐसे कीजिए 2√3 एलसीएम, एलसीएम ले रहा हूँ अभी मैं, कुछ नहीं कर रहा, 2√3 की √3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4 प्लस 2√3 की 2 से डिवाइड करेंगे √3, ऊपर आ जाएगा √3, ओके, और जी ठीक है ना। और 2√3 की यहाँ पर करेंगे +1 से, कितना आ जाएगा 2√3 की, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, एक मिस्टेक हमारे से ऊपर हो गई। 2√3 की जब 2 से डिवाइड करेंगे √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। 2√3 प्लस √3 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3√3 -4 ऊपर है, 2√3 प्लस 1√3, 3√3 प्लस 4 नीचे है, ठीक है। अब रूट हमें नीचे नहीं छोड़ना है, तो हम क्या प्रोसीजर का यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे, बाय रैशनलाइजेशन। जैसे रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे तो रूट क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वैल्यू सेम निशान अलग अलग, 3√3 -4 और 3√3 -4, 3√3 -4 का मतलब क्या हो जाएगा 3√3 -4 का स्क्वायर, ठीक है। 3√3 + 4, 3√3 -4 यानी 3√3 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
-2 × a × b डिवाइड बाय 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड में कर लेते हैं 3√3 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर 9, √3 का पूरा 3, तो 9 होती है 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 में से 16 गए कितने बचेंगे, तो करते हैं इसको भी सोल्व कर लीजिए। 3√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 27, 4 का 16, और इसको कीजिए 2 तिया 6, 6 चौके 24, यानी 24√3। ठीक है जी, और 27 में से 16 घटाइए कितना आएगा, आप बोलोगे 11, 27 और 16 43, तो आंसर आ जाएगा 43 माइनस कितना आ जाएगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो बोलिए बात समझ में आई। तो चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन फिफ्थ क्या कहता है जी, 5 को स्क्वायर 60, ये थोड़ा सा आसान है, प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला अगर आप याद रखो या फिर अगले एक्सरसाइज में बताएंगे, इसमें पुटी करके कर लीजिए। 5 को स्क्वायर 60, को 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो जी स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस सेकंड स्क्वायर 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, आप चेक कर सकते हो। 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है, मतलब कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर तो हम बाद में लगा रहे हैं वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, 5 ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4, यानी ये आ गया। यहाँ पर करेंगे 4 एज इट इज, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का पूरा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे देखिए 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी, अब थोड़ा सा इधर इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/4 और 4 चौक 16, 16/3, 16/3 माइनस का 1 डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम, नीचे बेस सेम तो ऊपर वाली वैल्यू सेम, यानी 1 + 3, ये भी 4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब नीचे या कर लेते हैं ऊपर एलसीएम लीजिए, 4 × 12, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 12 एलसीएम, तो 12 की 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15, प्लस 12 की 3 से डिवाइड करेंगे 4, ऊपर गुणा करेंगे 64, 16 चौके 64 माइनस 12 की 1 से डिवाइड करेंगे 12, 12 कम 12, और नीचे क्या आ जाएगा 4/4। तो ये तो कट के 1 आ गया, ऊपर वाले को सोल्व कीजिए केवल, 15 + 64 माइनस 12, तो कीजिए 15 और 64 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 79, और 79 में से 12 गए तो बचेगा जी 67 डिवाइड बाई 12। ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो आशा करते हैं पंचों पार्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर सेकंड क्या निकाल, तो फ्रेंड्स सम नंबर सेकंड को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ये हमने करना है, देखेंगे ध्यान से। तो देखिए फ्रेंड्स सम नंबर सेकंड को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है आंसर को। तो ऑप्शन टाइप आपके ये, इसमें क्या करना है, 2 10 30 वैल्यू पुट कीजिए। 10 30 की 1/√3 होती है, और 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाता है। ओके, तो जी 2/√3 आ जाएगा, डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरा 3, 1 प्लस 1/3। एलसीएम आप लीजिए 2/√3, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 एकम 3, समझ गए ना, एलसीएम लिया ये मैंने। तो क्या बचेगा 2/√3 डिवाइड बाय 4/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चौथे की पहले वाले के साथ, दूसरे की तीसरे वाले के साथ, 2 × 3 डिवाइड बाय 4 × √3, 2 1 जा 2, और 3 को आप क्या √3 × √3 लिख सकते हो, तो √3 से √3 कैंसल, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हम बोलेंगे sin 60 की वैल्यू होती है √3। वैसे तो cos 30 की भी होती है, लेकिन cos 30 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और कभी भी दोनों ऑप्शन आपको नहीं देगा, और अगर दोनों ऑप्शन देगा, मान के चलो sin 60 और cos 30 दोनों दे दिए, तो बोथ ए एंड बी भी देगा साथ में। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45 यानी 1 - 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये 10 45 की वैल्यू 1। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है जी, और 1 + 10 स्क्वायर 45 यानी इसकी वैल्यू भी 1, 1 का स्क्वायर, 1 - 1 0, और डिवाइड बाय 1 + 1 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा, हमेशा 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट sin 2a इट इज इक्वल टू 2 sin a व्हेन a इज, देखिए sin 2a जो है
वो 2 साइन ए के इक्वल आएगा, कब आएगा ये आपने बताना है। देखिए तो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, यानी साइन 2a यहीं पर कर देते हैं, साइन 2a। अब चार ऑप्शन में से एक ही आंसर होगा ना इनका, तो एक एक करके ऑप्शन पुट करते हैं। साइन 2 ए की वैल्यू 0, 2 0 क्या आ जाएगा, साइन 0। ठीक है जी, साइन 0 कितना होता है, 0। ये आ गई बात समझ में। नेक्स्ट 2 साइन ए चेक कीजिए, 2 साइन ए की वैल्यू फिर से 0, साइन 0 0, तो 0 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 0। ये भी बात समझ में आई, तो पहला ही नंबर सेटिस्फाई कर गया तो बाकी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस मतलब 2 टेन थीटा, टेन थीटा 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 एज इट इज, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं इसको हम, 1/√3 एज इट इज डिवाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का पूरा 3, एलसीएम लीजिए, 1/√3 डिवाइड बाय 3, एलसीएम लीजिए 3। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 3 माइनस का 1 क्या आ जाएगा, 1/3 डिवाइड बाय 1/3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/3। थोड़ा मिस्टेक हो गई क्या, दोबारा देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर कर लेते हैं नीचे, इधर कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 1/3 है √3 और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यही है ना। तो 1/√3 और जी √3 का स्क्वायर पूरा 3, 3 1 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो 1/√3 और 3 एलसीएम, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1/√3 और 2/3। समझ में आई बात। अब चौथे वाले की पहले वाले के साथ, दूसरे वाले की तीसरे वाले के साथ, तो क्या आएगा जी, ऊपर 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2√3 और 3 इंटू, इसको क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख दीजिए सब, और 2 भी है, 2 भी है, सॉरी बच्चों 2 भी है, 2 टेन थीटा यानी 2/√3 भी आएगा, यहाँ पर जो है 2 भी आएगा, तो 2 से 2 कैंसल आउट और √3 से √3 कैंसल आउट, √3 आएगा, √3 कितने पे होता है, तो आप बोलोगे √3 होता है जी 10 60 पे, कितने पे, 10 60 पे। बात समझ में आई, आप बोलोगे जी ठीक है। अब सम नंबर कौन सा हमारा रहता है, देखेंगे सम नंबर हमारा रहता है जी थर्ड और फोर्थ। करते हैं इसको, 10a+b, वैसे मैं आपको ऐसा एग्जांपल भी करा चुका हूं, तो देखेंगे 10, या इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। 10a+b क्या गिवन है आपको, आपको हो गई जी 10a+ गिवन है हमें √3, तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1060, क्या लिख सकते हैं 1060, 10 से 10 कैंसल आउट, a+b कितना आ जाएगा 60, 10a-b किसके इक्वल है, 1/√3 के, 10a-b 1/√3 कितने पे आता है, आप बोलोगे 1030 पे, तो 10 से 10 कैंसल आउट, a-b किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री, और a+b किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री, और a-b आ गया 30 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन बना दो, सेकंड बना दो, दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको सिखा चुका हूँ थर्ड चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो ये कट जाएगा, a और a 60 और 30 90, a की वैल्यू 90/2 यानी 45। ठीक है जी, a की वैल्यू 45, इसमें पुट कीजिए, तो 45 प्लस b इज इक्वल 60, b की वैल्यू आ जाएगी जी 60 माइनस 45 यानी 15, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो बोलो बात समझ में आई, आप बोलोगे जी ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन टाइप करा ट्रू और फॉल्स पे, और आपने जस्टिफाई भी करना है आंसर को। सबसे पहले देखिए पहला सम, साइन a+b इज इक्वल साइन a+b, चेक कीजिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो करते हैं चेक, कैसे चेक करते हैं, हम चेक करेंगे जी सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट हम चेक करते हैं, ए को लेट कर देते हैं 30 डिग्री, बी को लेट कर देते हैं 60 डिग्री, कितना भी मान सकते हो आप, लेकिन इक्वल नहीं मानना है, अलग अलग मानना है। ठीक है जी, तो पुट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड साइन a+b यही है, यानी साइन ए की वैल्यू 30 प्लस 60, 30 60 कितना आ जाएगा 90, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब ए साइन ए प्लस साइन बी करने पर भी अगर 90 आ गया, मतलब 1 आ गया, तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो राइट हैंड साइड लिखिए, राइट हैंड साइड साइन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 30 डिग्री, आप बोलोगे ठीक है। साइन बी यानी बी की वैल्यू 60 डिग्री, साइन 30 कितना आ जाएगा, साइन 30, तो साइन 30 हम चेक करेंगे, तो कितना है जी साइन 30, 1/2, कितना है प्यारे बच्चों 1/2, साइन 30 है 1/2, साइन 60 √3/2, एलसीएम लेंगे 2
1 प्लस रूट 3, ठीक है ना। बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आ जाती है। तो ये मेरे पास आया, क्या ये इक्वल है? आप बोलोगे नहीं, फॉल्स लिखना है और जस्टिफाई आपने इसको कर ही दिया, ये आपने करके दिखा देना है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, बिल्कुल। देखिए आप ध्यान से देखोगे, 0 से साइन 0 0, ये 1/2 यानी 0.5 समथिंग, और ये 1/√2 यानी अगर इसको करोगे आप तो ये 0.5 से बड़ा आएगा, और ये उससे बड़ा आएगा, और 1 तो है ही बड़ा, यानी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट में आपसे पूछा है कोस से डिक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज, बिल्कुल कोस थीटा भी डिक्रीज हो रहा है। तो आपने ये वैल्यू लिख के बता देनी है कि जी साइन 0 जैसे कैसे बताओगे आप ऐसे बताना कि जैसे क्या बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो आप लिखिए सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड में बता दीजिए साइन 0 कितना आ जाएगा 0, साइन 30, साइन 30 है 1/2, ठीक है, और साइन 45, साइन 45 है 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। तो आप ध्यान से देखोगे ये 0 है, ये 1/2 है, 1/2 से बड़ा, ये इससे बड़ा। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि नीचे क्या है रूट रूट 2, और रूट 2 2 से छोटा है, 2 से छोटा है। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, नीचे अगर वैल्यू बढ़ेगी, नीचे अगर वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी। अब आप थोड़ा समझिए इसको, जैसे 1/2 है तो 2 बड़ा है या √2 बड़ा? आप बोलोगे 2 बड़ा, तो ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और 1/√2, √2 बड़ा है 2 बड़ा, आप बोलोगे √2 छोटा है, तो ये वैल्यू क्या होगी? ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये बड़ी हो गई, ये इससे बड़ी, और साइन 90 इससे बड़ी। और कोस थीटा का आपने करना है, इसको उल्टा कर दीजिएगा, जैसे सॉल्यूशन थर्ड। तो ये ट्रू हो गया, ये क्या हो गया? ट्रू। और रीजन आपको बता ही दिया। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, नहीं ये फॉल्स होगा। कोस थीटा की वैल्यू जो है डिक्रीज करती है, क्योंकि वो साइन का क्या होती है? वैल्यू उल्टा होती है। तो लिख दीजिएगा कोस 0 1, कोस 30 कितना? √3/2, कोस 45 कितना? 1/√2, और जी कोस 60 कितना? कोस 60 1/2, और कोस 90 है जी 0, यानी 1 से लेकर कितने पर आ गया? 0 पर, 0 पर आ गया ना। तो वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। फॉल्स लिखने के बाद आपको जस्टिफाई आपने कर ही दिया। चलिए जी नेक्स्ट सम करते हैं। साइन थीटा इज कोस थीटा, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू। क्या साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के हमेशा इक्वल है? आप देखो ध्यान से, आप खुद ही बताइए। आप बोलोगे जी नहीं, देखिए साइन 0 0 है तो ये 1 है, साइन 30 1/2 है तो ये √3/2 है, साइन 45 1/√2 है तो कोस 45 भी 1/√2 है। बिल्कुल एक वैल्यू में इक्वल है, बाकी सभी वैल्यू में इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा फॉल्स। सबसे पहले तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। और जस्टिफाई हम करेंगे तो ये है फॉल्स, ये है फॉल्स। जस्टिफाई क्या करना है? आप ये लिखिए कि सॉल्यूशन फोर्थ, ओनली साइन 45 इज इक्वल टू कोस 45, ठीक है, वाइल अदर्स आर नॉट इक्वल, ये लिख दीजिएगा। या फिर अदर्स एंगल, या अदर्स वैल्यू लिख दीजिए, अदर वैल्यूज, अदर वैल्यूज आर नॉट इक्वल। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइन, कोट ए इज नॉट डिफाइन फॉर ए इज इक्वल 0। तो कीजिए इसको भी। सॉल्यूशन फिफ्थ, क्या कोट ए जो है वो 0 पर नॉट डिफाइन होता है? यानी एंगल की जगह 0 रखना है, मतलब कोट ए जो है वो इन्फिनिटी होता है क्या? यानी 0 पर, तो कोट 0 क्या लिख सकते हैं कोट को? आप बोलोगे जी कोस बाय साइन लिख सकते हैं, कोस 0 बाय साइन 0। कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की 0, समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया ट्रू, और जस्टिफाई आपने इसको करके दिखाई दिया। ठीक है साथी, तो एक्सरसाइज 8.2 को हम बड़े अच्छे से समाप्त कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर से जरूर। और कोई एडवाइस अगर आप देना चाहते हो तो एडवाइस भी दे सकते हो, आपकी एडवाइस मानने की कोशिश की जाएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.3 के एग्जाम्पल को करेंगे, ठीक है साथी, उसमें भी जरूर जुड़िएगा आप। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, साथ साथ रिवाइज कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।